या अल्लाह जो तेरे नबी वास्ते वाज जो चुके असर तो पहले उन्होंने चुक ला। अल्लाह की कसम लोग मुझे कह देते हैं फलां दरूद नहीं पढ़ता, फातिहा नहीं पढ़ता। मैं कहा चलिया मेरे को लिया मुर्दा, मैं उस वक्त तक मुर्दा कबर च नहीं पहुंचा जब तक फातिहा ना पढ़ा, दरूद ना पढ़ा। नहीं यकीन आ टेबल पे इत्थे लम्मे पो, मैं हुणे पढ़ दें। अच्छा कोई बंदा कहे मैनू कोई कोड दे दो, मैं कोड दे दांगा, मेरा अपना है। हुण कोई बंदा चवल मारे मौलवी जी आ स्पीकर मैनू दे दो, स्पीकर तो मेरा है ही नहीं। मैं जान के कोट पा के आया कि मैं चला कोटा लिया कोल, ये जो काला कोट है बल्ली तेरा वोट है। मैं बड़े चन्ना नूं सलूट करना जेड़े खड़े ने मेरे चन्न मक्खन मलाई, शुक्रिया शुक्रिया। पर खलोते बंदे नूं लट होना चाहिए, जेब छेती कट्टी जाती है। आपका सुरमा समझता जो खड़े हैं जिंदगी में खुददार हो और मुस्तफ़ा की बेटी के नक्शे कदम पे चले। ज़ारा पाक अपना हाथ से काम करती थी और जन्नत की मलका थी। अल्लाह इन मेरी बेटियों को वकालत में आती हैं, अपनी औरतों को, अपने मुआशरे को, अपनी कम्यूनिटी को इंसाफ लेकर देती हैं, जज बनती हैं, मुल्क में सरबराह बनती हैं। अल्लाह इन सब की हिफाजतें फरमा। मैं जान के कोट पा के आया कि मैं चला कोटा लिया कोल, ये जो काला कोट है बल्ली तेरा वोट है। अच्छा कोई बंदा कहे मैनू कोई कोड दे दो, मैं कोड दे दांगा, मेरा अपना है। हुण कोई बंदा चवल मारे मौलवी जी आ स्पीकर मैनू दे दो, स्पीकर तो मेरा है ही नहीं, स्पीकर तो वह जिन्होंने लाया। तो जी ऐसी है ना, कोई बंदा मैनू कहे सियालकोट बार के सदर साहब का जोड़ा नबजी लाइसेंस है ना, वो मौलवी जी मैनू दे दो, तो वो तो भली साहब ने कहना भाई वो तो मैं ही देना है, पैसे बड़े लगे। बोलो इनके ही मालिक है ना, इनका लाइसेंस तो यही पेश कर सकते हैं। आपका नाम क्या था बुजुर्गों का? शनाज साहब। वो दुनिया वाले कहते हैं कि मौलवियों को क्या लगे, भाई हमसे सिर्फ दीन की बात हम तो बात करनी है। ये घड़ी मेरी है, मैं कब्जा रखता हूँ, मैं करूँगा, ले लो जो मर्जी। ऐनक मेरी है, कोई मुझे कहे कोड दे दो मैं ले लूँ, मगर कोई कवे कि स्पीकर दे दे, वो मेरा नहीं है, मैं नहीं दे सकता। सवाल करने वाला हम के भाई खत्मे नबूवत ते हक मुहम्मद मुस्तफा दा है, ना कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है। जिंदा हमें कहते हैं कि जी उनको हक देने दो, दवो ताड़ी फुफी के पुत्र ने दवो, मगर दवो अपने अब्बे का हक। वो कहते हैं कि हम ख़त्म नबूवत का हक लेना चाहते हैं, हम नहीं दे सकते। हम देना भी चाहे नहीं दे सकते, ये बार के सदर देना चाहे नहीं दे सकते, ये पूरी सियालकोट बार देना चाहे नहीं दे सकते, ये वज़ीर आज़म देना चाहे नहीं दे सकता, क्योंकि इस पे हक केले सिर्फ मुस्तफ़ा का बस। तो अच्छा भाई अगली गल है, इन्ने मेरे चंद वकील बैठे, ताड़े होंदे मेरे को घड़ी खो सकता कोई ऐनक खो सकता है, कोई मेरा कोट खो सकता है? वो ताड़े होंदियां मेरे को कोई कोट नहीं खो सकता, तो सियालकोट की 2 अरब मुसलमानों के होंदियां मुस्तफा का हक कोई खो सकता है? जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात हम कहते हैं अपने आप को अकलियत मानो, जितने मर्जी हकूक ले लो, हम आपके पाँव की जूती भी सीधा करने के लिए तैयार हैं कि आप हमारे मुल्क में रहते हैं। अकलियत मानो तो सही अपने आप को। तुम कहते हो कि हम मुसलमान हैं और दूसरे ये यूके में कहते हैं ये सियालकोट वाले तो मुसलमान ही नहीं, मुसलमान क्यों है मैं। हाँ ये जितनी मेरे वकला कम्युनिटी है, मैं तुमसे ये बात करने आया हूँ कि हम हजूर के सिर्फ चौकीदार, कम से कम हम बात तो कर सकते हैं ना। हाँ जी बात तो कर सकते हैं। जितना मजमा है खुदा के लिए हशर को होगा ये मालूम जीता कौन और हारा कौन। आपको भी क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछना है मेरे नबी दे हक ते डाका वजह से तुसी भी चुप करके बैठ गए। आज कितने मुसलमान हैं जो कहते हैं नहीं जी ख़त्म नबूवत के बारे में इतनी बात ना किया करो। भाई क्यों? ये तो हमारी असास है। अब मौलवियाँ किसी अल्लाह की कसम ख़त्म नबूवत ना होंगी, मौलवियाँ रक्शे चलाने ही। ये ख़त्म नबूवत की बरकत है कि मौलवी फॉर्चूनर ते ताड़े कोल आया है। हजूर के बाद नबी आना ही कोई नहीं, ते नबियां दा काम ते उलमा ने तुहाडे तक करना है ना। हजूर दा दीन ते असां तुहानू दसना है। और ये बात याद कर लें, वकील और मौलवी एक ही चीज़ है। वकील भी कानून को समझता है, मौलवी भी कानून को समझता है। वकील भी दीन के कानून को समझता है, अदालतों में बात करता है। मौलवी भी समझता है, वकीलों भी चाहिए कभी कभी जुमा पढ़ाउण कर। नहीं सही गल है, तुसीं भी पढ़ाया करो, सही सा पढ़ा लेंगे। भाई जुमे के लिए कि ये एक शर्त ज़रूरी है कि सर पे पगड़ी बंदी हो, जुब्बा पहना हो? नहीं। लामा इकबाल को सारे मौलवी सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। लामा इकबाल बोलो वो कौन सी मस्जिद में जुमा पढ़ाते थे? और उसके बोले शेर हर मौलवी अपने मेंबर पे बयान करता है।
तो इसका मतलब है कि आप भी इकबाल के शहर के वकला हैं, आप इकबाल बन के जाएं अपने महल्ले की मस्जिद में। ऐसे सर नीचे करके ना बैठा करो, मैं आपको मना करता हूँ। आपको ये आज बात बता दूँ, मस्जिद में सर नीचा करके ज़मीन की तरफ आंखें करके खतीब को सुनना ये गलत है। मिसाल तुम जज साहब सामने बैठे होंगे, अख कितने होंगी है? जज साहब की अख च अख पा के जो गल ना करे अगले दिन उन्होंने आते वकील बदलो भी ये को जज के सामने गल ही नहीं होती। सच्ची गल कर रहे हैं। मैंने हदीस पढ़ी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सुने आपने फरमाया कि सहाबा ज़मीन के जब आप बैठे हैं सफ़ का तिनका भी नहीं तोड़ना। साथ वाला बंदा दाएं बाएं देखता उसको कहना भी नहीं इधर देख, उनके इधर देख नहीं, ये भी नहीं जिम्मे मैनू नहीं ना क्या इधर देख। ये हमारा चांद है, उसकी कोई बात है, इंतज़ामिया है, सुननी चाहिए। मुझे पता है नदीम साहब के साथ बैठे हैं, कोई इंतज़ामी मसला होगा, मौका शनास हूँ। ये बात सुने, जहाँ जुमा पढ़ रहे हो ना आप दाएं वाले को भी नहीं कह सकते इधर देख। इसकी वजह की जिथे अख होंदी है ना उत्थे दिमाग होंदा है, जिथे अख होवे उत्थे दिमाग होंदा है। गड्डी चलांदे बंदा गड्डी चलांदा है तो गड्डी को वजदी है, हाथ च स्टेयरिंग भी होंदा है, स्क्रीन च ध्यान भी होंदा है। वो जो ध्यान पासे जाता है तो 2 इंच के फासले ते रेस ते ब्रेक होंदी है तो पैर नहीं जाता ब्रेक ते, क्यों? वो अख उत्थे नहीं, अख स्क्रीन ते नहीं, अख इधर है। ये तुसीं वेख लिया जे, करके वेख लिया जे। जिथे अख होएगी ना उत्थे दिमाग होएगा। बस मैं आपको ये समझाना था कि जब मस्जिद में भी जुमा सुने तो आपकी आंख खतीब की तरफ होनी चाहिए। जिथे अख होनी उत्थे दिमाग होना है। तुसीं ये कहंदे नहीं वो मेरे वाल वेख, कई बार घर नहीं बंदा कह दिंदा मैं तेरे नाल गल्लां कर रहा तू वेंदी किधर है, पर हुण वो भी नहीं कह सकता, परचा हो सकता है। हुण काली ऐनक ला के जाया करो। अब तो कानून आ गया है ना कि कोई घर में औरत को घूरेगा, तो मैं तो बिल्कुल ही इस कानून के अल्लाह की कसम मेरे ते भोरा असर नहीं। 15 साल हो गए मेरी शादी नूं, मैं कभी बुढ़ी नाल लड़िया ही नहीं, ना मेरी बुढ़ी कभी लड़ी मेरे नाल। एक दिन हमारी लड़ाई नहीं हुई। मगर लड़ाई होती कैसे? ये बंदे बड़े अंतरे ने। 200 रुपया सब्जी का बुढ़ी नूं दे के पुछदे ने कुछ वधे ने, उन्हें तेरे खफन जोगे वधे ने। भाई बीवी से क्या हिसाब है? बीवी आपके जिस्म का हिस्सा है, बीवी आपकी इज्जत है, बीवी आपका लिबास है, उससे क्या हिसाब किताब है? बंदे उहदे नाल हिसाब करन लग पैंदे ने। बिल्कुल नहीं, पर एडे भी सीधे नहीं होना कि सवेरे दाल धोन जोगे भी किराया मांग के लियाओ, सारे भी नहीं फड़ाने। हुकूमत आपकी हो। हाँ जी, ये मैं बैलेंस रखना है ना, क्योंकि इधर मेरी सिस्टरें वकला बरादरी की बैठी हैं और माशाल्लाह ऊपर भी मेरी माएँ बहनें बैठी हैं। मैं सबके लिए बराबर है, कितने और रेटपिटिशन ना सवेरे कर देना थे कि मौलवी साहब ने तो हमारी बात ही नहीं की है। कहना था ठीक है, लो जी ठीक है जी, ये सारी मेरी बहनें हैं। हाँ ठीक है, चलो इनकी जो माएँ हैं वो मेरी माएँ हैं। अब तो ठीक है ना? चलो अब ठीक है, हैं? चलो ठीक है जी, चलो मैं साल कम कर देता हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये भी मैंने किसी और बात तकरीर में कहना है कि एक जगह मैंने माएँ कहा था, उन्होंने कहा नहीं बहनें कहे, माएँ ना कहें। ये भी मैं किसी तकरीर में कहूँ। अच्छा ये बात बड़ी कीमती थी कि मौला अली पाक ने बोलो अपने बेटियां की कहा कि मेरे कातल नू शरबत मीठा पानी पिलाओ। अब हमने कब अली वाले बनना है? आगे मुहर्रम तो आ रहे हैं। ये मौलवी हज़रात अमन कमेटी के इजलास में बैठ जाते हैं, नेस्ले इक्वाफीना, ये देखें ऐसे इनके आगे बोतलें पड़ी होती ऐसे। इधर असिस्टेंट कमिश्नर, इधर डिप्टी कमिश्नर, इधर कमिश्नर, इधर आरपीओ, इधर डीपीओ, सारी तस्वीरें गोल लगती टिच। चलो जी अब बताएं, ये सारे मौलवी जो बैठे होते अमन कमेटी में, मैं कलमा पढ़ के आना जिमें इतने आते हैं हम इकट्ठे हैं, उत्थे जनाजे चाहते मेरे मगर पढ़ना ही नहीं। इससे बड़ी मुनाफकत क्या है बताएं ना? सारे शहर की ब्यूरोक्रेसी स्टैब्लिशमेंट उथे बैठी, उथे की क्या है? हम सब एक हैं, हम सब भाई हैं, हम मिलके चलेंगे। अच्छा उत्थे आंदे ने मैं ये मगर नहीं पढ़ना, दूजा आंदा मैं नहीं ये मगर पढ़ना, तीजा आंदा मैं नहीं ये मगर पढ़ना। मुर्दे का वस नहीं चलता उठ के आके तुसीं सारे मरो, मैं ही तुहाडा पढ़ देना। कितने बंदे वादा करते कि हम जनाज़गाह में वहदत का पैगाम देंगे इंशाअल्लाह। हाथ खड़े करके वादा करें जनाजे में हम वहदत का पैगाम देंगे। भाई तुम लोगों की फौतगियों को भी फिरकावरियत में ले आए हो। फातिहा पढ़ा करें, दरूद पढ़ा करें,
अल्लाह की कसम लोग मुझे कह देते हैं फलां दरूद नहीं पढ़ता, फातिहा नहीं पढ़ता। मैं कहा चलिया मेरे को लिया मुर्दा, मैं उस वक्त तक मुर्दा कबर च नहीं पहुंचा जब तक फातिहा ना पढ़ा, दरूद ना पढ़ा। नहीं यकीन है टेबल पे इत्थे लम्मे पाओ, मैं हुणे पढ़ देना। भाई यकीन है ना, मैं तो दलील दी आफ्ताब अहमद, दलील आफ्ताब, आप तर्जबा कर लें। मगर इधर तजर्बा तो नहीं ना हो सकता। मगर आपको रिक्वेस्ट की, मिसाल दी है कि खुदा के लिए मुर्दा तो बोल ही नहीं सकता, तो वो बेचारे को आखिरी टाइम तो आप जरा प्यार से कब्रस्तान छोड़, तुसी जंजां च भी लड़ पैंदे, जनाज़े च भी लड़ पैंदे। आ ब्याहां च बीबियां कसमें अल्लाह माफ़ करे, कई ना ब्याहां च मैं वेख्या खाली बच्चे दे फीडर जिन्ना दुध ना लभे लड़के तुर पैंदियां, सानूं साडे बाल दुध नहीं लभा ही चले। भी खुदा का लिए बर्दाश्त किया करें। एक घर में मेहमान 100 आया है तो दूध नहीं मिला तो आप बर्दाश्त तो रखें। मैं अदम बर्दाश्त पे बात कर रहा हूँ कि बर्दाश्त रखें। इससे बड़ी क्या मिसाल दूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आके बैठा, मस्जिद में पेशाब किया, सहाबा उठे, आपने रोक दिता ठहर जो, जे साड़ी मसीत होंदी उन्होंने तो छोटे तो रोकना सी, इन्होंने कुट कुट के जनाबे वाला उंज ही बुरा हाल कर देना सी। इंज ही है। सहाबा इकराम उठे, नबी पानी रोक देता, नहीं भाई जब तक ये पेशाब करता इसको रोकना नहीं, कहीं इसको बीमारी ना लग जाए। हमारे नबी ने तो एक जुर्म करने वाले बंदे का भी सोचा है। और यहाँ मैंने देखा है कितने आप वकला बरादरी बैठे, बड़े से बड़ा मुजरम भी आ जाए आप उसको इज्जत दे के सुकून से बैठाते हैं। वो 5 बंदे मार के पसीने होंदा ध्यान के आंदा, तो वकील साहब आंदे ने खैर है, कहना जी मैं बंदे मार आया। वो बह जा तू चाह पी, कुछ नहीं होना। वो आंदा जी मैं बंदे मार आया, तो तुसी आंदे कुछ नहीं होना, पुलिस मेरे मगर लगे होने, तू बह जा मेरे चैंबर च तेनों हत्थ नहीं ला सकता। अच्छा वेखो वकीलों का चैंबर किड्डा चंगा है, इन्हों के चैंबर च कोई पुलिस भी नहीं हत्थ ला सकती। मौलवी के उजरे में कोई गल करो तुहानूं उंज ही तौहीन ला के सीधा उत्थे पहुँचाएगा। मैं मौलवियों को कहांगा तुम्हें बर्दाश्त का शिकार मत हो, खुदा से डरें। अगर आपके पास एक बंदा महफूज नहीं है तो इंसानियत ही महफूज नहीं है, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं, आप रोल मॉडल हैं। आप बताएं अगर वकील ओनू ना कहंदा कि तू बह जा कुछ नहीं होना, उन्हें वकील नूं भी जन्नत पहुँचा देना। सच्ची गल कर, वकील ने कहना तेरा कुछ बनना ही नहीं। अब तुसीं सुनिया नहीं वाकया कि एक बंदे 99 बंदे मारे तो वो चले गया, तो उन्हें कहा भी हाँ भी मौलवी साहब मेरी बख्शिश होएगी। उन्हें कहा कि किता, उन्हें कहा 99। उन्हें कहा तेरी तो होनी नहीं, तू 99 बंदे मार रहा है। उन्हें कहा फिर तुम ही चल। ला तक ना तुम रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत तो ना उम्मीद नहीं होना। भाई वकला बरादरी अगर बंदे को आते कह दे कि तेरा, हुण मेरी गल सुनो, कोई जेली चैक लैके जो बंदे आउंदे ने, जे तुसी उन्होंने कह दो कि बई तेरी चैक बुक नहीं गवाची, तू आप लिख के दिता है, तो जिहड़ा जैनवन बंदा जिहदी चोरी हुई वह भी मायूस हो गया कि नहीं हो गया। मिसाल है घरां चों चोरी भी हो जाती, जेब च बंदा जेब कट्टी जाए वो चैक हुंदा वो भी इस्तेमाल हो जाता है, तो तुसी एक खाते च ना रखो। यहाँ मैं पुलिस को भी एक बात कहूँगा, अल्लाह का वास्ता है ज़मीनी खुदा ना बनो। और जिन्हें मेरे चन ने ए जिहड़े रिकॉर्ड याफ्ता मुजरमां नूं लै आउंदे ना, जदों जनाब नवां कोई काम चलना लिस्टां च उन्हां दा नाम, हुण एक बंदा 10 साल पहले तौबा कर गया, उच्ची बोलो 10 साल पहले, और फिर वह लिस्ट च ना पा देना। जो अल्लाह कहता मैं मुजरम के पिछले गुनाह नेकियां तब्दील करते, उन्हें माफ़ी मंग ली तो मैं उन्हें माफ़ करता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, मैं सच्ची तौबा करने वाले बंदियां दी अगले पिछले गुनाह माफ़ करके नेकियां बना देना। तो इतने 12 साल हुण तो भाई मरम आते हैं, जो मौलवी मरिया होंदा उहदा भी नाम लिस्ट च आ जाता भाई। चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं भाई, अल्लाह के निज़ाम को तो ना छेड़ो। तुसी देखो भी 2 फरिश्ते ने, इधर नेकियां लिख रहा है, इधर बुराइयां लिख रहा है। तुसी कितने दोस्त है बाप बैठे हुए, ईमान से बताओ अल्लाह का निज़ाम लिखने वाला है। अल्लाह कहता एक नेकी वध गई मैं जन्नत देनी है, तो असी जिहदी एक गलती वेख लेने सारियां नेकियां खूज पा देने, सारियां नेकियां खूज पा देने, असी उहदियां सारियां सिफतां ही पिछे खत्म कर देने। तो मैं यहाँ पैगाम देने आया हूँ सियालकोट बाहर से, जितने ये मेरे चन ने अल्लाह की कसम घड़ी बड़ी भजन दी है, टाइम मेरे चन मखना नूं घड़ी नज़र नहीं, मैनू ही नज़र नहीं आई, टाइम बड़ा करीब है, शॉर्ट है, 1 बजे का टाइम होने वाला है। मैं अपने दोस्तों को कहांगा अपने घरों च बर्दाश्त रखो। मगर एक औरत 6 बच्चे पैदा करती आपके घरों में। आज पाकिस्तान में डिवोर्स ना जी तलाक़ें खुला, पाकिस्तान की अदालतें भरी पड़ी हैं, पंजाब भरा पड़ा है। दुनिया में सऊदी अरब में इतनी तलाक की रेशो है कि आपको क्या बताऊँ, मैं बाहर के मुल्कों में जाता
चाहता हूँ, अल्लाह की कसम दिल खून के आंसू रोता है जिनके बड़ों ने इतनी बर्दाश्त दुनिया में सीखी। जब तक ज़ारा पाक सलामुल्लाह अलैहा जिंदा रही, मौला अली पाक ने दूसरे निकाह का नहीं सोचा। जब तक खतीजा पाक सलामुल्लाह अलैहा ना जी दुनिया में जिंदा रही, मेरे नबी ने निकाह का दूसरा नहीं सोचा। आज मैं पूछना चाहता हूँ, 6 बच्चे पैदा करके भी औरत, मैं एक तलाक की सुलह कराने गया हूँ, मैं अदम बर्दाश्त पे लेक्चर दे रहा हूँ कि घरों में भी बर्दाश्त नहीं, बाजारों में बर्दाश्त नहीं। 6 बच्चे औरत ने पैदा किए तेरे घर में, और बंदा क्या कहता, मैं सुलह कराने गया एक बच्ची की, तो मुझे कहने लगी मौलवी साहब मेरी बात सुने, मैं आपको सुनती हूँ, आपकी लाइक करूँ, मेरी बात सुने। मैंने कहा जी बोले। कहती मेरे ससुर को बुलाओ, मेरे बाबा को बुलाओ। मैंने बुलाया। कहती मौलवी साहब एक गल करा, तुसी 4 बेटियां दे बाप हो। मैं कहा जी। कहती है मैंने इसलिए कहा है कि आप बेटियों से प्यार भी बड़ा करते। उसने मेरा क्लिप सुना था, मेरा एक बेटा और 4 बेटियां। मेरा बेटा मुझे एक दिन कहता पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने बड़े प्यार से गले लगाया। मैं कहा बेटा बात सुने, तू मेरा बेटा है, कलोता है, तेरे च ते मेरी जान है। कलोते पुत्रां च मापियां दी जान हुंदी है। मेरे बेटा कलोता पुत्र ते बड़ा ही मापियां दी अखां दा तारा हुंदा है। कहता पापा फिर बोले आप मुझे झिड़कते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। बच्चों में हसद होता है कि इसको क्यों नहीं मारा, इसको क्यों नहीं मारा। मैंने प्यार से गले लगाया और मोहब्बत से कहा बेटा बताऊं तेरी बहनों को क्यों नहीं झिड़कता। कहता पापा बोले। मैं कहा बेटा बात सुने, मेहमानों को कौन झिड़कता है? ये मेरी मेहमान बेटियां हैं, तियां रानियां किन्ना जम्मियां ते किन्ना ले जानियां। जितने बैठे हैं कौन कहता है कि बेटियों के घर नहीं होते? आओ मैं तुम्हें बताऊं, मेरे अपने नबी से सीखा है। मेरे आका ने फरमाया है जिसने मेरी बेटी ज़ारा को दुख दिया, जिसने मेरी बतूल को दुख दिया, जिसने मेरी बेटी को दुख दिया, जिसने फातिमा को दुख दिया, गोया उसने मैं मोहम्मद को दुख दिया है। आज वकला बरादरी सियालकोट बार के चन्नों को कहता हूँ अपनी बेटियों से प्यार किया करें, इनसे मोहब्बत किया करें, म्यार दिया करें। मैंने उस बेटी से पूछा, बोले कहती है मदनी साहब आप मेरी सुलह ना कराना, मैंने इधर रहना नहीं। मैंने क्या क्यों? कहती है 6 मैंने बच्चे इधर पैदा किए और इस मेरे खामद ने मुझे कहा है निकल मेरे घर से। रात के 12 बजे मैं अकेली घर से निकली हूँ। बताएं मैं टिश्यू पेपर हूँ ऐसे साफ किया फेंक दिया। अल्लाह की कसम ऐसे लोगों को कहूँगा खंजीर ना बने, भेड़िए ना बने, सुअर ना बने, जाओ जंगलों में जाओ, तुम्हें सियालकोट में नहीं रहना चाहिए, यहाँ तो इंसान बसते हैं। अपने अपने लोगों अनियामी लोगों की बेटियों के जिस्मों को नोचा और टिश्यू पेपर समझाओ, तुम्हें शर्म नहीं आई? उसको रात के 12 बजे का निकल मेरे घर से। अब बता किसके दरवाजे पे जाए? तुमने उसको नौकर से भी नीचे कर दिया। नौकर को कभी बंदा कोई चीज़ दे के वापस नहीं लेता। तुमने 8वां हिस्सा भी गसब कर लिया और कहा निकल मेरे घर से। कहती है 500 बंदा लेकर मेरे घर में बारात लेकर आया, मेरे बाबा ने इसको साथ गाड़ी में बैठा कर मुझे भेजा और इस बेगनाजी बेईमान ने मुझे केला रात को कहा निकल मेरे घर से। इसकी वजह से मैंने क्या सीखा सुने, बंदा वो जो किसी से सीखता है। मैंने फौरन घर आके अपनी बेगम को कहा कितने पैसे आपके पास, कितने मेरे? 4 प्लाट लिए मैंने लाहौर में। मैंने कहा अपनी बेटियों को जेवर कम डालूंगा, फर्नीचर कम डालूंगा और जनाब फर्नीचर भी कम दूंगा, चीज़ें भी कम दूंगा, एक मकान अच्छा बनाकर अपनी बेटी को गिफ्ट करूंगा। कोई कहे ही ना निकल मेरे घर से। आज कितनी बेटियां रुल गई इधर अदालतों में, आज कितने लोग अदालतों में रुल। क्या ये औरत ज़ात टिश्यू है? तुमने औरत को दुनिया में क्या समझा है? इस औरत के पाँव पे अल्लाह ने सफ़ा मरवा पे सारे हाजियों को चला दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर औरत आम होती तो उसके कदमों पे अल्लाह मर्दों को चलाता। एक औरत ने, तुम कहते मेरा घर इसने उजाड़ा है, बैतुल्ला भी आबाद किया तो माँ हाजरा ने किया है। बैतुल्ला भी आबा साहब जो आप 8 दिन बाद जाते हैं, बैतुल्ला भी आबाद किया तो औरत ने किया है। और हम औरत जात को बताएं इधर मैं आपके पास 10 साल काम करूं बली साहब और आप अपने जूनियर को कहें तुमने किया क्या है, उस टाइम उसके दिल पे क्या गुजरेगी? जिसने अपने जिस्म को तेरे बच्चों पे कुर्बान कर दिया, ए गल्लां दा हुसन ख़त्म हो गया दूध पिया पिया के, अपनी ज़िंदगी नाम लाती तेरे बच्चियां दे और तुमने कहा निकल मेरे घर से। तेरा यहाँ क्या है भाई? इस्लाम ने तो उसको 8वें हिस्से का मालिक बनाया। बहुत याद आते हैं माँ, बहुत याद आते हैं माँ, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने, वो चाहते थे मैं कुछ। जितने ये मेरे दोस्त बैठे हैं सुने, अगर कोई आपकी बीवी आपको कहे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैंने अपनी मामा पापा के लिए काम बड़ा किया है, आपकी मामा पापा के लिए कुछ नहीं कर सकते, एक्सक्यूज़ मी मुझसे काम नहीं होता,
तुम ही सुबह उठ के कह देना मतलब जी प्लीज़ कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं अपनी मामा को समझा लूँगा। छोड़ें, ये जुमले बहुत गलत हैं। जो बंदा कहता है कि मेरी मामा पापा की खिदमत नहीं करो, कोई बात नहीं, ये नोट करें आज का ये जुमला। आपकी बार में आया हूँ, हर रोज़ बयान देता हूँ माओं के बारे, बेटियों के बारे। खुदारा अपने घरों के ना जी निज़ाम चेंज करें। ये पता कौन है, वाटर सेट, फिरनी सेट, सूप सेट, टी सेट जो टेबल ते लगे हो तो पहले खाना माँ बाप के होंठों को लगाओ। बीवी पूछे व्हाट इज दिस, ये क्या है, माँ हाज़े ही ये क्या है, फ़ौरन कहना वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको। कभी गाड़ी में बैठा कर अपनी मामा को साथ लेकर जाया करो, अपने बाबा को साथ लेकर जाया करो। बीवी बच्चे पूछे ये क्या है, हम अकेले नहीं जा सकते, तो कहना मैं अकेला तो अपनी माँ को बाजार नहीं जाने देता था। माँ कहती थी घर रहो, मैं पीछे पड़ जाता था, मेरी माँ मुझे उंगल लगा के बाजार लेके जाती। वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको। साडे घर भी छां हुंदी सी, वेड़े बैठी मां हुंदी सी, दूर मेरे तो बला हुंदी सी, ओदे मुंहों नाना हुंदी सी। रात बराते आ जावां मैं, ताज़ा रोटी तैयार हुंदी सी। और मैं जुमला कहांगा ना जी, बड़े कीमती लफ्ज़ है। तू जिउंदे आंदे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसन, तू जिउंदे आंदे दुख वखो वाक़ तो कुछ भी नहीं भाइयों। इत्तेहाद में ये जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का मकसद क्या है? ये फ़र्ज़ नमाज सिर्फ मस्जिद में लाएँ, इसका मकसद क्या है कि यकजहती इत्तेहाद। काफिर को पता चले मुसलमान सीसा पिलाई दीवार है, मुसलमान सीसा पिलाई, ये यकजहती दिखानी होती है नमाज में। और असी हाँ नहीं हो, वो पुराना हो गया। हाँ कुरान की आयत है। मैं यही कहता हूँ कि सीसा पिलाई दीवार, ऑपरेशन का नाम भी यही रखा, और दुनिया का वाहद जंगों का ऑपरेशन है। मैं यहाँ आपकी बात को बड़ा करने लगा हूँ। दुनिया का वाहद ऑपरेशन है बुनियानुल मरसूस। ये जब भी किसी डिक्शनरी में नाम लिखा जाएगा, लिया जाएगा, लिखने वाले को भी सवाब मिलेगा, पढ़ने वाले को भी सवाब मिलेगा, बोलने वाले को भी सवाब मिलेगा। है ऑपरेशन का नाम है, मगर कुरान की आयत है ना, तो सवाब मिलेगा। एक एक अरब के बदले 10 नेकियां मिलेंगी। अब कितने ये हमारे वकला हैं, इनमें से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा ये जुर्रत वाली ज़िंदगी गुजारें। जब भी कोई फ़ैसला लें तो जुर्रत वाला लें, ताकि आपके सामने कोई भी बात नहीं आए। आप बताएं पीका एक्ट जो आया है, इसमें कितनी ऐसी खामियां हैं, तो हमने कभी बात ही नहीं की। मौलवियों ने तो बिल्कुल नहीं की, मौलवी करते ही नहीं। उसकी वजह है, मैंने एक मौलवी आंदा भी तेरे मगर ला के पर्चा कराइए, उन्हें मसीत वाले नहीं देंगे जिन्हें वकील देने पैंदे। भाई ये भी बड़ा मसला है, ये बड़ा मसला है कि एक पर्चा होता है। मैं एक निकाह पढ़ाया जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की अदालत में मैं पेश हुआ। वो मसला था कि खुला वाली औरत की इद्दत क्या है। वो एडिशनल सेशन जज थे अल्ताफ़ मुहार और अनवार खान। जस्टिस अल्ताफ़ मुहार के पास हम पेश हुए तो उन्होंने हमारी बात मानी। बड़ा खूबसूरत जज था, सुर्ख चेहरा था। तो मैं उसके सामने पेश, जैसे इमरान खान ही खूबसूरत सा। भाई मैंने तो खूबसूरती बात की है। चेहरा, मैं सरीना होटल में खान साहब के पास बैठा था, सरीना होटल में, हालांकि मैं अपोजिशन की उसकी, मैं उसके पास बैठा, चेहरा सुर्ख था। मैंने लगता सी इन्हें सर्जरी कराई है, मगर वो अल्लाह जानता कराई या नहीं कराई। मैं तो बात की है कि ये बात सुन लें कि वो मैं सरीना होटल में बैठा था। उन्होंने कहा नासिर मदनी को क्या मसला, ये हर बात में मेरे खिलाफ बोलता है। मैं कहा खान साहब एक मैनू रहन दो, अपोजिशन च ताड़े तक चंगी गल पहुँचती रहू। दूजिया का साहब कहना सब यस है। भली साहब अपनी बार च वो बंदे नूं नेड़े नहीं पाना जिहड़ा तुहानूं आण के आके सब यस है। हाँ जिहड़ा सब यस वाला हुंदा जे ना, ये समझो बेड़ा गर करने वाला जे। हकीकत बयान करनी चाहिए ताकि आपका बड़ा उससे भी बड़ा बन जाए। बोलो आपका बड़ा। अब आप मुझे उम्मीद है कि पंजाब बार में उदा लेंगे इंशाल्लाह। मैं भी आपकी उधर मेहनत भी करूँगा, खर्चा भी करूँगा इंशाल्लाह। तो कितने ये बंदे बैठे हैं जो मैं बात समझानी थी असल कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अदालत में हम पेश हुए। तो केस था कि उन्होंने कहा कि 90 दिन में सुलह हो सकती है।
मौक़िफ़ है कि खुला वाली जो औरत है उसकी इद्दत एक पीरियड है, उसके बाद वो नहीं कर सकती। मगर वह जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब की अदालत में हम पेश हुए तो मैंने डिग्रियाँ ली, तो उन्होंने कहा क्यों ना हो मौलवी और लड़की के भाई इनको अंदर कर दे। तो मैं फ़ौरन कहा जी मैं पेशाब करूँगा। मैं बाहर चले गया, वो उन्होंने फैसला दे दिया, उन्होंने सारों अंदर मैनू बाहर आन के आखिया तुसीं कित्थे, मैं मार रोड ते बाहर आ जाओ मार रोड ते बाहर। वो जो असीं उत्थे मैनू कहते तेनू किवें पता लगा भी अंदर जाना, मैं कहा जब उसने कह दिया कानून बन गया। ये वो तो उसने लिख लिया प्रिंटर ने, वो जो रीडर होता स्टैनो ने लिख लिया। मैं कहा टैप कर ला पे टिच 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 टिच, तो मैं कहा भी मैं उस वेले समझ गया भी ये काम खराब है। वो भाई ने कहा वो जो फतवा दिता सी ना उत्थे, हुण वो तो अदालत नूं तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं बाहर आ गया, मैं वकील नूं कहा भी तेरा पल, कहता यार मैं एक गल तो बड़ा हैरान होया, तेरे तो तू मौके ते मौका शनास निकलिया। मैं कहा गल सुन, निकाह तो उन्हें दिता मैनू इन्ने हज़ार, ते तेनू किन्ने दिते, मैं उन्होंने किन्ने दिते। तो मैं कहा भी जे ये अंदर करदा ना सुप्रीम कोर्ट होर किन्ने देने पैने सी। तो मैं कहा भी मैनू यही चंगा है। उदों बाद मैं कभी फतवा लैके अदालत नहीं गया। हुण मैनू इक्को यकीन है कि जदों वकील ना पेश होवो पाकिस्तान की अदालत की डिग्री लैके पेश होवो, क्योंकि साडे मुल्क चो कहते डिग्री लियाओ जज दी। तो आप कितने वकलाएँ खुदा के लिए जब कोई कानून बने तो थोड़ी सी अपनी कबर आगे रखा करो, उनको बोलो भाई हमारे पास ये कुरान हदीस है, पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बन सकता। तो आप उधर तरक तो फ़ीकुम अमरैनी लन तुज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के साथ मुकम्मल खड़े रहो, थामे रखो कुरान को हदीस को। व इतरती मौलवियों ने कहूँगा कि आले मोहम्मद ने ताड़ा कुछ नहीं बिगाड़िया, व इतरत भी नाल शामिल करया करो कि अल्लाह के हबीब ने खुद फरमाया कि कुरान हदीस और मेरी इतरत को थामे रखो। इसलिए आले मोहम्मद को साथ ज़रूर ऐड किया करो कि आले मोहम्मद के बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं है। अल्लाह हमें सारी चीज़ों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और ये आज की जो बातें हैं अल्लाह हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। पाकिस्तान, मैं शेर पढ़ देना जी, एक कहते जी एक शेर पढ़ दो, मैं पढ़ देना लाजमी। सबसे औला ओ अल्लाह हमारा नबी, सब ने कहना हमारा नबी, या अल्लाह जड़ा तेरे नबी वास्ते वाज जड़ा चुके असर तो पहले उन्होंने चुक ला, असर अजे दूर है। सबसे औला अल्लाह या अल्लाह जड़ा हुन ना बोले सारी जिंदगी अपनी बुढ़ी अगे भी ना बोले, हुन बोलेंगे सबसे औला ओ अल्लाह। चलो यार मुकाबला है, आप पासा जे मेरा, आप भली साहब दा है, हुन मेरी इज्जत रखिया जे, जरा आवाज चुकनी है, मुकाबला नेकी च। हाँ जी अगले बंदे चुकी आते तो आवाज नहीं चुक सकते क्या? जरा दोबारा सबसे औला ओ अल्लाह। जदों दी बार बनी है कदी नात चैनी आवाज नहीं गूंजी होगी इंशाअल्लाह। अपने मौला का प्यारा चांद बदली से निकला। अल्लाह की कसम में फरिश्ते भी बोल रहे हैं बीच में, कसम माहौल ही क्या चेंज हो गया। अल्लाह की कसम बार में हजूर की नात पढ़ रहे हैं और सरूर आ रहा है। अपने मौला का प्यारा खल्क से औलिया औलिया से रुसल और सब रसूलों से आला वे सब रसूलों से आला। कितने तारे खिले डूब गए। जब मैं इशारा करूंगा ना ऐसे हाथ से, माँ के दूध की ताकत से सुभान अल्लाह कहना है, ताकि ख़त्म नबूवत के चौकीदारों का पता चल जाए या हजूर की ख़त्म नबूवत के मानने वाले कितने। जितने शम्मा होवे ना उत्थे शम्मा के परवाने ज़रूर अपनी हाज़री लवांदे ने। मैंने देखना सियालकोट बार में शम्मा रिसालत के कितने परवाने, जब मैं इशारा करूंगा ना सुभान अल्लाह से गूंज जाए। कितने तारे खिले कितने डूब गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सैयदी मुर्शदी गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है
ख़त्म नबूवत की आयत लिखी देखी, सलूट करता हूँ सियालकोट बार को, जाके दूसरी बारों में सियालकोट बार वालों कि तुमने अपने नबी की ख़त्म नबूवत की आयत अपने गेट पे लिखी हुई है। दुनिया को बताया जिसने भी गुजरना मुस्तफ़ा की ग़ुलामी के नीचे से गुजरना है, जिसने गुजरना है। और शेर ये बच्चे ने नारा लगाया और मेरा दिल जीता है, और मैं इस पे भी शेर पढ़ूंगा। ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, ना मुँह से रसालत पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से सहाबा पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से बतूल पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से कुरान पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से हदीस पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से सलाम पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से तौहीद पे मर मिटने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, ना मुँह से रसालत पे मर मिटने वाले हैं। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत। अल्लाह हाज़री कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की बातुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम। अल्लाह मेरे भाई इज़्ज़त माब सईद बल्ली एडवोकेट साहब, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट, चौधरी शहबाज शमद साहब एडवोकेट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार सियालकोट, और मेरे भाई शहबाज साहब, और मेरे भाई शनाज साहब, मेरे भाई माजिद साहब, लामा मज़नुद्दीन साहब, अफसर सारम साहब, शेख आबद साहब, मेरे भाई इज़्ज़त माब नदीम बल्ली साहब, और जितने रुफ़का इस बार में आए वकला बरदरी, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इनके सीनियर हैं, जो जूनियर हैं, जो इनके नीचे काम करते, इन सब की मौला ये हाज़री कबूल फरमा। और मौला करीम मैं दुआ करता हूँ ये मुल्क बनाने वाले हैं, मुल्क इनके हाथों में दे दे। अल्लाह मुल्क बनाया है वकला बरदरी ने, वकील पढ़ा लिखा होता है, तो इस मुल्क की भाग दौड़ पढ़े लिखे लोगों के हाथ में हो। हर शोबे में कानून जानते हैं, हर शोबे का इनके पास रिकॉर्ड होता है कि फ़लाँ महकमे के लिए क्या कानून चाहिए, फ़लाँ के लिए क्या कानून चाहिए। तो पढ़े लिखे लोगों को मौला बहादुरी नसीब फरमा। इनको अपनी आइली ज़िंदगी से निकल के, अपने ख़ानदानी मसाइल से निकल के पाकिस्तान के लिए कुछ करने की तौफ़ीक अता फरमा। इनको ज़िले की सियासत से निकल के पंजाब के लिए कुछ सोचने की तौफ़ीक अता फरमा। इनको पंजाब की सियासत से निकल के मुल्क के लिए कुछ सोचने की तौफ़ीक अता फरमा। ये हमारी बेटियां बैठी हैं, मैं इनको सलूट करता हूँ कि इन्होंने वकील बन के औरत के लिए ये ख़त्म कर दिया लफ्ज़ कि औरत क्या कर सकती है। अगर औरत पढ़ी लिखी हो तो खामद अगर नशई भी बन जाए तो औरत किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, वो अपना काम करके अपने बच्चे पाल लेती है, अपने भाई पाल लेती है। और औरत के पास अगर तलीम हो तो वो किसी के ज़्यादती का शिकार भी नहीं होती, किसी के जुल्म का शिकार नहीं होती, किसी की जेब की मुताज नहीं रहती, ना भाई की जेब की, ना भरजाई की जेब की, ना किसी अजीज़ रिश्तेदार की जेब की। अल्लाह जो ये मेरी बेटियाँ वकालत करती हैं, जो टैबों में काम करती, फ्रेंचाइज़ों में काम करती, ये खुददार औरतें हैं, ना मांगना पसंद करती हैं, ना किसी के आगे हाथ पसंद कर भुलाना पसंद करती हैं। अल्लाह इनके पाँव की मट्टी हर मुसलमान अपनी आँख का सुरमा समझता है। जो औरत अपनी ज़िंदगी में खुददार हो और मुस्तफ़ा की बेटी के नक्श कदम पे चले, ज़ारा पाक अपना हाथ से काम करती थी और जन्नत की मलका थी। अल्लाह इन मेरी बेटियों को वकालत में आती हैं, अपनी औरतों को, अपनी मुआशरे को, अपनी कम्यूनिटी को इंसाफ लेकर देती हैं, जज बनती हैं, मुल्क में सरबराह बनती हैं। अल्लाह इन सब की हिफाजतें फरमा। और मौला करीम इनको चादर चार दीवारी में भी तूने इज़्ज़त दी है, और बाहर भी जहाँ हों हर गंदे मर्द की नज़र से इनको महफूज फरमा। और जितने नौजवान आए इनको मौला नौकरियाँ ना देना, सबको अपना रोज़गार अता फरमा। जिस तरह ये वकील पढ़ लिख के किसी का नौकर नहीं है, वकील के पास बड़े बड़े बादशाह चल के आते हैं, वज़ीर आज़म चल के आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन चल के आते हैं, और वकील के दरवाजे पे कहते हैं कि मेरा कुछ करो, मेरा कुछ करो, मेरा कुछ करो। ये कितना बड़ा होता है वकील का कि इसके पास वक़्त का हुक्मरान भी आता है कि मेरा केस लड़ो। और पाकिस्तान में तो ये भी टाइम आया है कि जज को भी वकील बन के जज के सामने पेश होना पड़ा है। तो वकील कितनी ताकत वाला ये लफ्ज़ है, कोर्ट कितना ताकत वाला है। अल्लाह इन वकीलों को अपने कोर्ट की ताकत समझने की तौफीक अता फरमा। और ये जो इनके कोर्ट में थोड़ी सी सियासत चल पड़ी है, ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का है, एक ही तो पार्टी बची थी जिसकी अपनी शनाख्त थी। ये जो काला कोट है, ये फ़लाँ का वोट है, ये फ़लाँ का लफ्ज़
आपकी कम्युनिटी से बाहर नहीं जाना चाहिए। वकील ही वकील को सपोर्ट करे ताकि वकील ताकत बने और पाकिस्तान की, जैसे तुमने पाकिस्तान बनाया, इसकी भाग दौड़ संभालो। अपनी ताकत किसी के लिए इस्तेमाल ना करो, अपनी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करें ताकि वकला बरादरी पाकिस्तान में एक शनाख्त बन जाए कि भाई ये इकट्ठे हैं। जैसे आप हर बार में इकट्ठे हो जाते हैं, कोई मसला बने आपके साथ, तो इसी तरह आप मुल्क के लिए भी इकट्ठे हो जाएं। अल्लाह हमारा ये इत्तेहाद कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।